लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज आपको उत्पन्ना एकादशी के बारे में बतलाते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। एकादशी का विधान रखने वाले दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं करते हैं और एकादशी के दिन ब्रह्म वेला में भगवान श्री कृष्ण को पूजन करते हैं। फूल, जल, धूप, अक्षत आदि से मिलकर के षोडशोपचार हो सके तो षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के केवल फलों को भी भोग लगाया जा सकता है। इस व्रत के अंदर फलों का ही भोग लगाया जाता है। यह भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश तीनों देवताओं का एक ही व्रत है। जिसे हम कहते हैं त्रिदेवों, तीनों देवों का एक ही व्रत है और त्रिदेवों का संयुक्त अंश माना जाता है। यह अंश दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुआ था। यह मोक्ष देने वाला व्रत माना जाता है। आइए हम आपको एक छोटी सी कथा श्रवण कराते हैं। सतयुग में एक बार मुर नाम के देव ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र को पदस्थ कर दिया था। देवता भगवान शंकर के शरण में पहुंचे और भगवान शंकर ने देवताओं से विष्णु के पास जाने के लिए कहा कि आप भगवान विष्णु के पास जाओ, वही आपकी बात को श्रवण करेंगे, सुनेंगे। विष्णु भगवान के पास में जैसे ही देवता पहुंचे और दानवों की बात बतलाई, दानवों को परास्त करने का कोई उपाय तो बताओ, मुर नाम के दैत्य को परास्त करने का कोई उपाय बताओ भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु ने मुर को भागता देखकर लड़ना छोड़ दिया और बद्रिकाश्रम की गुफा में जाकर के परास्त के लिए चले गए। जैसे ही परास्त के लिए गए, जैसे ही परास्त हो गए राक्षस, और जैसे ही भगवान विष्णु पहुंच गए सीधे बद्रिकाश्रम में जाकर के, और वहां जाकर क्या देखा, वहां पहुंचकर भगवान विष्णु जी को मारना चाहता था। तत्काल ही भगवान विष्णु जी के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसने मुर दैत्य के वध के लिए याचना की। उस कन्या ने भगवान विष्णु को बतलाया कि मैं आपके अंश से प्रकट हुई हूं। उस कन्या ने भगवान विष्णु को बतलाया कि मैं आपके अंश से प्रकट हुई हूं, मैं उत्पन्न शक्ति हूं, उत्पन्न हुई हूं, इसलिए मेरा नाम उत्पन्ना है। विष्णु भगवान कहने लगे, मैं बहुत प्रसन्न हूं। उस कन्या को आशीर्वाद प्रदान किया और जैसे ही आशीर्वाद प्रदान किया, कहा कि तुम संसार में माया जाल में उलझ नहीं सकते हो, मोह के बंधनों से आप परे हो जाओगे। प्राणियों के लिए आप बहुत ही परायमान होंगे, प्राणियों को मुझ तक लाने के लिए आप सक्षम होंगे। तुम्हारा नाम आज से एकादशी रखा जाएगा, और वो भी कौन सी एकादशी? उत्पन्ना एकादशी, क्योंकि आप मेरे शरीर से प्रकट हुई हो। और ऐसा कहकर के भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया। आज 24 एकादशी, 26 एकादशियों में से एक एकादशी मनाई जाती है, जिसे हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस एकादशी जिसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। बोलिए भगवान विष्णु नारायण भगवान की जय।